हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑन द टॉपिक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एंड आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मीडियन। इससे पहले के जो 3 पार्ट्स हैं उसमें हमने सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। बहुत सारे न्यूमेरिकल भी लगाए थे उन टॉपिक पे, तो उन वीडियो लेक्चर्स को भी जरूर चेक करिएगा। तो फिर चलिए देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन से सब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये मीडियन क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मीडियन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तीनों ही केसेस में अगर हमारा डेटा इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है या हमारा डेटा अगर डिस्क्रीट सीरीज है या कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, तो तीनों ही केसेस में कैसे मीडियन कैलकुलेट किया जाता है हम ये समझेंगे। ठीक है, और उन्हीं पे बेस मैं न्यूमेरिकल भी करवाऊंगी। उसके बाद हम देखेंगे कि मीडियन के कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ लिमिटेशन होती हैं, कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ कमियां हैं मीडियन के, तो उन्हें समझेंगे। उसके बाद मीडियन से रिलेटेड, ठीक है, मीडियन की तरह कुछ और भी रिलेटेड पोजिशनल एवरेज होते हैं, जैसे क्वार्टाइल, डेक्टाइल, परसेंटाइल, वैसे और भी हैं, सेप्टाइल है, पेंटाइल है, ठीक है, ऑक्टाइल है। तो इन सब के बारे में भी थोड़ा सा हम समझेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि ये जो लेक्चर वीडियोस हैं, इन्हें देखने के बाद अगर मेरा लेक्चर आपको यूजफुल लगे लगे कि आपने कुछ नॉलेज गेन की है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए। क्योंकि मैं ये जो वीडियोस है ना, ये आप लोगों के फीडबैक के अकॉर्डिंग ही बनाती हूँ। आप लोग जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट सजेस्ट करते हैं, उन्हें मैं पहले कवर करती हूँ। राइट। और एक बात और है कि जब आप कमेंट किया करिए ना, तो अपना जो स्टेट है या जो कंट्री है, जिस भी सिटी के हैं, जिस स्टेट के हैं, वो जरूर मेंशन किया करिए, कोशिश किया करिए कि मेंशन करें। ठीक है, कि आप जम्मू कश्मीर के हैं, कि सिक्किम के हैं, कि राजस्थान के हैं, ठीक है, कि पाकिस्तान के हैं, नेपाल के हैं, भूटान के हैं। तो अगर ये मेंशन करेंगे ना, तो मुझे भी थोड़ा सा आइडिया लगता है कि जो मेरे स्टूडेंट हैं वो कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं। आप सच मानिए, आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो पढ़ के मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। वैसे आप लोगों में से काफी लोग मेंशन करते हैं, बट अगर आप सब लोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक बात और, मैं YouTube को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये YouTube की वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है कि मैं यूपी में रहते हुए, उत्तर प्रदेश में रहते हुए, हजारों किलोमीटर दूर जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनकी हेल्प कर पा रही हूँ, उन्हें पढ़ा पा रही हूँ। थैंक यू सो मच यूट्यूब। तो फिर चलिए, फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बात और कहनी थी कि अगर आपको मेरे जितने भी YouTube पर अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए इन PDF फॉर्म, देन यू कैन पिंग मी ऑन माय टेलीग्राम आईडी, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो फिर चलिए अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मीडियन। वैसे ये जो टर्म है मीडियन, इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? मिडिल, बीच का, मध्य का। ठीक है, दिस इज मीडियन। तो एकदम हिंदी में जो इसका मतलब है उसी के अकॉर्डिंग मीडियन होता है। मीडियन इज द मिडिल वैल्यू इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। जो डेटा है, जो सीरीज है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी जो मिडिल वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड मीडियन। इसी को मीडियन कहते हैं। वो मिडिल वैल्यू इस तरीके से होती है कि 1/2 ऑफ द आइटम इन द डिस्ट्रीब्यूशन हैव वैल्यू स्मॉलर देन दिस मीडियन। ये मीडियन की जो वैल्यू होती है, ठीक है, ये सपोज करिए डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपका मीडियन है। तो मीडियन की वैल्यू, मिडिल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन होती है सच दैट कि जो एक तरफ के आइटम है उनकी वैल्यू क्या होगी? मीडियन की वैल्यू से कम होगी। ठीक है, ये जो 50% आइटम इधर फॉल कर रहे हैं उनकी वैल्यू क्या होगी? मीडियन की वैल्यू से कम होगी। और 50% आइटम जो इधर फॉल कर रहे हैं उनकी वैल्यू मीडियन की वैल्यू से ज्यादा होगी। ठीक है, तो मिडिल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड मीडियन। ठीक। और ये जो मीडियन पॉइंट होता है, इट स्प्लिट द ऑब्जर्वेशन इनटू 2 हाफ्स। ये पूरे ऑब्जर्वेशन, पूरी सीरीज को 2 हाफ्स में, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। ठीक है, वही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक। इससे पहले हमने पढ़ा है अर्थमेटिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन, सिंपल अर्थमेटिक मीन हमने पढ़ा है इससे पहले। तो वहां पर आपने देखा होगा कि जब अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया आपने, तो वहां पे हर एलिमेंट, जो सीरीज का जो हर एलिमेंट था, उसे कंसीडर किया फॉर कैलकुलेटिंग द अर्थमेटिक मीन।
ठीक। लेकिन मीडियन के केस में क्या होता है, जो पोजीशन है उसको यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द मीडियन। पोजीशन ऑफ वैल्यूज इन अ सीरीज, जो सीरीज है, जो डेटा है, उसमें जो वैल्यू है उसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन मतलब किस पोजीशन पे वो लाई कर रहा है, उसके बेसिस पे हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक डिफरेंस है अर्थमेटिक मीन और मीडियन में, कि अर्थमेटिक मीन में हर एक एलिमेंट को कंसीडर किया जाता है अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन मीडियन में उसकी पोजीशन को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, इसीलिए जो मीडियन है दिस इज कॉल्ड पोजिशनल एवरेज। ये जो मीडियन होता है इसको कहा जाता है पोजिशनल एवरेज। ये पोजिशनल एवरेज होता है। ठीक, पोजीशन मतलब किस प्लेस पर वो वैल्यू है इन अ सीरीज। सीरीज में जो वैल्यू है वो किस प्लेस पर लाई कर रही है, दिस इज कॉल्ड पोजीशन। ठीक है, और ये जो मीडियन है वो ऐसी पोजीशन पे होता है सीरीज में ताकि इक्वल नंबर ऑफ आइटम लाई करे ऑन ईदर साइड, दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ आइटम लाई करे। मीडियन ऐसी पोजीशन पे होता है कि इक्वल नंबर ऑफ आइटम लेफ्ट हैंड साइड हो, इक्वल नंबर ऑफ आइटम राइट हैंड साइड हो। ठीक है, तो मीडियन ऐसी पोजीशन होती है। तो समझ में आ गया मीडियन क्या है। मीडियन इज द मिडिल वैल्यू इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में जो मिडिल वैल्यू होती है उसे मीडियन कहते हैं। और जब मैं आपको परसेंटाइल, अभी आगे लेक्चर के एंड में मैं परसेंटाइल भी डिस्कस करूंगी, जब परसेंटाइल आपको बता दूंगी तब आपको ये वाला स्टेटमेंट समझ में आएगा कि मीडियन इज द 50th परसेंटाइल। मीडियन क्या होता है, 50th परसेंटाइल होता है। ठीक है, जिसके बिलो में लाई करते हैं 50% ऑफ द वैल्यू एंड मीडियन के अबव में 50% ऑफ वैल्यू फॉल करते हैं। ठीक है, यार अभी मैंने आपको परसेंटाइल बताया नहीं है तो अभी आपको ये स्टेटमेंट नहीं समझ में आएगा, बट कोई नहीं, मैं लेक्चर के एंड तक आपको परसेंटाइल बताऊंगी तब ये समझ में आएगा। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ जरा हम मीडियन निकालते हैं। सपोज करिए आपको दिया गया है इनकम ऑफ 5 एम्प्लॉय, 5 एम्प्लॉय हैं किसी फैक्ट्री में। ठीक है, उनके इनकम का डेटा आपको दिया गया है। उनकी इनकम है 900, 950, 10, 20, 1200, 1280, ये इनके इनकम के फिगर दिए गए हैं। आपको मीडियन कैलकुलेट करना है। तो मीडियन हम जानते हैं दिस इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन या जो डेटा या जो सीरीज है उसकी मिडिल वैल्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो डेटा दिया गया है इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, यानी उसको बढ़ते हुए ऑर्डर या घटते ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक, दोनों में आंसर सेम ही आएगा, तो किसी में भी अरेंज करिए। तो हमने इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, ये देखिए बढ़ता हुआ ऑर्डर है। ठीक है, फिर इसके बाद इसकी जो मिडिल वैल्यू है, तो इसमें कितने आइटम है, 5 आइटम है, तो मिडिल वैल्यू कौन सी होगी, थर्ड वैल्यू मिडिल होगी। तो दिस इज द मीडियन, ये निकल आया। मीडियन क्या होता है, मिडिल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो दिस इज द मिडिल वैल्यू इन द एरे, ये इस एरे की मिडिल वैल्यू है, तो दिस इज द मीडियन, ये मीडियन है। निकल आया, बहुत आसान है। और अगर इसी की जगह, ये तो ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे, ऑड नंबर मतलब 5 ऑब्जर्वेशन थे, 5 लोगों का डेटा था। लेकिन अगर इसी की जगह 6 ऑब्जर्वेशन हो, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो, तो कैसे निकालेंगे मीडियन। तो भी सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। फिर आपको मीडियन निकालना है, तो यहाँ पे मिडिल आइटम, मिडिल प्लेस आपको देखनी होगी। तो यहाँ पे क्या एक मिडिल प्लेस है, नहीं, यहाँ पे 2 मिडिल प्लेस है, क्योंकि इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे जो मिडिल प्लेस है वो 2 है। तो क्या करेंगे, मीडियन निकालने के लिए ये जो 2 मिडिल प्लेस है इन दोनों का एवरेज लेंगे। यहाँ पे थर्ड और फोर्थ 2 मिडिल प्लेस है, तो 2 मिडिल प्लेस की जो वैल्यूज हैं 10, 20 एंड 1200, दोनों का आप एवरेज लेंगे तो आपका आ जाएगा मीडियन 11, 10। ये आपका मीडियन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से निकाला जाता है मीडियन। अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो बहुत आसान है, बट अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो आप एवरेज लेंगे मिडिल की 2 वैल्यूज का। ठीक, बट ये तो तब केस है जब ऑब्जर्वेशन बहुत कम हो, यानी हमारा डेटा बहुत कम है, आपने देख के ही फाइंड आउट कर लिया मीडियन। यहाँ पे 5 लोगों का डेटा था, यहाँ पे 6 लोगों का डेटा था, तो आपने तो देख के ही, ऑब्जर्व करके ही निकाल लिया आंसर, मीडियन निकाल लिया। लेकिन जनरली क्या होगा, डेटा तो बहुत सारा होगा, स्टार्ट्स में 100 लोगों का, 200 लोगों का, या रिसर्च अगर आप कर रहे हैं 500 लोगों का डेटा होगा, तो वहां पे मीडियन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो वी नीड द फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला चाहिए मीडियन को कैलकुलेट करने का। तो दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आपका डेटा इंडिविजुअल सीरीज है, मैंने बताया था स्टार्स में जो डेटा होता है वो 3 तरीके के हो सकता है, आपकी जो सीरीज हो सकती है वो 3 तरीके की हो सकती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज।
अगर आपका डेटा इंडिविजुअल सीरीज है यानी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, तो मीडियन कैसे निकालेंगे? मीडियन इज द साइज ऑफ n+1/2th आइटम। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन। अगर आपका डेटा डिस्क्रीट सीरीज है यानी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी गई है अगर आपको, ठीक है, डेटा जो एक्स ऑब्जर्वेशन है उसके साथ फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, तो यानी आपका डेटा डिस्क्रीट सीरीज है, तो उस केस में आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है, और जो फॉर्मूला यूज करेंगे मीडियन को कैलकुलेट करने का वो यही फॉर्मूला होगा, साइज ऑफ n+1/2th आइटम। ठीक है, लेकिन तरीका, फॉर्मूला इज सेम, लेकिन जो वे होगा, जो मेथड होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ठीक है, और अगर आपका डेटा कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज मतलब अगर क्लास इंटरवल में डेटा दिया गया है, ठीक है, क्लास इंटरवल मतलब 5 to 10 का रेंज, 10 to 20 का रेंज, 10 to 15 का रेंज, ऐसे करके अगर क्लास इंटरवल में डेटा दिया गया है और उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो हमारा डेटा कॉन्टिन्यूअस सीरीज कहलाता है। ठीक है, तो उस केस में भी आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। ठीक है, और उस केस में फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n/2th आइटम। इन दोनों में क्या था? n+1, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? n/2th आइटम। ठीक, और फिर उसके बाद एक और फॉर्मूला लगाते हैं कि मीडियन इज इक्वल्स टू l प्लस n/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाइड बाय i। ठीक है, कैसे अप्लाई होगा मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक, चलिए अब हम एक एक करके तीनों ही केसेस डिटेल में डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे मीडियन कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। अगर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो दो स्टेप है इसके। पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले डेटा को अरेंज करो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। दोनों ही केस में आंसर सेम आएगा। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है ये फॉर्मूला लगाओ, मीडियन इज इक्वल्स टू साइज ऑफ n+1/2th आइटम। दिस इज द फॉर्मूला, ये लगाएंगे उसके बाद। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल के साथ, एक क्वेश्चन के साथ मैं समझाती हूँ। ये आपको डेटा दिया गया है, ठीक है, ये डेटा दिया गया है, ये वेजेस दी गई है 7 वर्कर की वेजेस दी गई हैं, आपको मीडियन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये वेजेस हैं 7 वर्कर की। ठीक, अब जरा चलिए करते हैं कैलकुलेट मीडियन। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, ये देखिए ये डेटा को अरेंज किया गया है। सबसे कम क्या है इसमें? देखिए ऑब्जर्व करिए, क्वेश्चन में सबसे कम है 1080, फिर 1100, फिर 1120, फिर 1150, फिर 1160। ठीक है, अच्छा ये जो है ना डेटा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा गया है, इसके नीचे यहाँ पे भी आप सीधे लिख सकते हैं, बट इसके बाद यहाँ के बाद यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, 1160, 1200, 1400, ये आपने डेटा को अरेंज कर दिया। ठीक है, कितने लो का डेटा है? 7 लो का डेटा, यानी ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 7 है। तो मीडियन का फॉर्मूला हम जानते हैं, मीडियन इज साइज ऑफ n+1/2th आइटम, यानी n क्या है यहाँ पे? 7 है, यानी 7+1/2th आइटम, यानी 8/2, यानी 4th आइटम। तो जो 4th आइटम है दिस इज द मीडियन। तो 4th आइटम देखिए कहाँ पे है? 4th आइटम ये है, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? ये है, यानी मीडियन क्या है? 1150। आ गया हमारा मीडियन। मीडियन क्या है? 1150। मीडियन इज द मिडिल मोस्ट आइटम। मीडियन क्या है? मिडिल मोस्ट आइटम। 3 लोगों की वेजेस क्या है? 1150 से कम है। 3 लोगों की वेजेस क्या है? 1150 से ज्यादा है। तो 1150 क्या है? दिस इज द मीडियन। निकाल लिया हमने, बहुत आसान था। बट इसी की जगह अगर हमारा ऑब्जर्वेशन इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता, ठीक है, वो तो ऑड नंबर था, बहुत आसानी से हो गया। इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जैसे अगर 10 लोगों का डेटा है, ये भी सपोज करिए वेजेस हैं, 10 लोगों की वेजेस का डेटा है, तो वही स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है? डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। ठीक, तो यहाँ पे देखिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। 384, 391, 405, 522, 591, फिर इसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है 672, 753, ऐसे करके डेटा को अरेंज किया गया। फिर फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला तो वही है। क्या है फॉर्मूला? साइज ऑफ n+1/2th आइटम। यहाँ पे n क्या है? n है 10, 10 लोग का डेटा है ना, तो 10, 10+1/2 यानी 11/2, यानी 5.5 आइटम। ठीक है, 5.5 आइटम, तो ये निकल गया। बट इसमें क्या 5.5 कोई आइटम है? देखिए 5th आइटम है, 6th आइटम है, 5.5 तो कोई आइटम है ही नहीं। तो ये बेसिकली क्या है? 5th आइटम और 6th आइटम का एवरेज है।
5.5 क्या है, फिफ्थ आइटम और सिक्स्थ आइटम का एवरेज है। तो हम क्या करेंगे, साइज ऑफ 5 + 5 आइटम मतलब फिफ्थ आइटम यानी 591, सिक्स्थ आइटम मतलब 672। तो ये जो दो वैल्यूज हैं इनका हम एवरेज लेंगे, दोनों को सम किया, डिवाइड किया 2 से, आपने जब कैलकुलेट किया आया 631, यानी दिस इज द मीडियन, ये है मीडियन। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है जब हमारा डेटा इवन नंबर हो, ठीक है। और इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के केस में इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक। चलिए केस 2, दूसरा केस क्या है, अगर हमारा डेटा डिस्क्रीट सीरीज है तो, अगर हमारा डेटा डिस्क्रीट सीरीज है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वही स्टेप है, सबसे पहला स्टेप क्या है, डेटा को अरेंज करो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, स्टेप 1। दूसरा स्टेप क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताया था ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होती है डिस्क्रीट सीरीज के केस में, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज दोनों के ही केस में आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होती है, ठीक। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला एकदम सेम वही है, साइज ऑफ n+1/2, n+1/2th, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे। फिर इसके बाद चौथा स्टेप क्या है, आपका जो आंसर आया, ये जो साइज ऑफ n+1/2 आपने कैलकुलेट किया, फिर ये जो वैल्यू आई है इसको आप फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में देखेंगे और फाइंड करेंगे कि जो टोटल आपका आया है, और ये जो टोटल आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में जो टोटल दिया गया है वो या तो आपने ये जो वैल्यू निकाली है इसके बराबर हो या नेक्स्ट हायर हो, ठीक है, इसके बराबर हो या नेक्स्ट हायर हो, ठीक है, आप वो फाइंड आउट करेंगे। और उसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल की जो वैल्यू होगी दैट इज योर मीडियन, ठीक। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपने ये मीडियन निकाला, मीडियन इज साइज ऑफ n+1/2, फिर ये जो आपने निकाला है ना इसको आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखेंगे, ठीक है। तो वहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखेंगे कि टोटल जो है वो या तो इसके बराबर हो या नेक्स्ट हायर हो, ठीक है, वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू होगी ना दैट इज योर मीडियन, वो आपका मीडियन होगा, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन कराती हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम करते हैं। क्वेश्चन है, इनकम दिया गया है आपको कुछ लोगों की, ये इनकम के फिगर्स हैं और उसके करस्पॉन्डिंग आपको नंबर ऑफ पर्सन दिए गए हैं, ठीक है, यानी पर्सन दिए गए हैं, यानी दिस इज द फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी दी गई है। 1000 इनकम 24 लोगों की है, 1500 इनकम 26 लोगों की है, 800 इनकम 16 लोगों की है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी दी गई है, ये आपको वेरिएबल ये दिए गए हैं, तो आपको कैलकुलेट करना है मीडियन। तो बताइए सबसे पहले किस टाइप का डेटा है, आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है और वेरिएबल दिया गया है, तो ये कौन सा डेटा है, ये है डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज अभी हमने समझा कि डिस्क्रीट सीरीज के केस में मीडियन कैसे निकालते हैं। तो चलिए निकालना शुरू करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। तो हमने इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, 800, 1000, 1500, 1800, 2000, 2500, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है डेटा, आप इसको एक के नीचे एक ऐसे करके पूरा वर्टिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक। फिर इसके करस्पॉन्डिंग जो क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है वो लिखेंगे। 800 लोग, 800 जो इनकम है कितने लोग की है, 16 लोग की है। 1000 इनकम कितने लोग की है, 24 लोग की है। तो ऐसे इनके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो भी है वो आप लिखेंगे, ठीक। स्टेप 2 हो गया। फिर इसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्यूमुलेट मतलब कलेक्टेड, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है बताती हूँ, वैसे 11th 12th क्लास में ही पढ़ा होगा आपने, पर चलिए एक बार फिर से बता रही हूँ। जैसे 800 लोग, 800 जो इनकम है वो कितने लोग की है, 16 लोग की है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 16। 1000 इनकम कितने लोगों की है, 24 लोगों की है, ठीक है। तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो 16 + 24, ठीक है, 16 + 24 कितना हुआ, 40, तो ये आ गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 1500 की निकालनी है तो 40 + 26, 40 + 26 कितना आया, 66, ये आई। 66 + 30 कितना आया, 96, तो वो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। 96 + 20 कितना आया, 116, ये इसकी आ गई। 116 + 6 कितना हुआ, 122, तो ये इसकी आ गई। तो इस तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के इंटरप्रिटेशन की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या है, ये जो 40 फिगर है इसका देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि 1000 इनकम
1000 या 1000 से कम इनकम कितने लोग की है? 40 लोग की है। देखिए 16 लोगों की इनकम 800 थी और 24 लोगों की इनकम कितनी है? 1000 है। तो यानी 1000 या 1000 से कम इनकम कितने लोग की है? 40 लोग की है। ऐसे यहाँ पे 66 है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है कि 1500 या 1500 से कम इनकम कितने लोगों की है? 66 लोगों की है। ऐसे यहाँ पे 96 है। इसका मतलब क्या है कि 1800 या 1800 से कम इनकम कितने लोगों की है? 96 लोगों की है। ठीक है, तो दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब हम लगाएंगे फॉर्मूला साइज ऑफ n प्लस वन बाई टू एथ आइटम। यही है मीडियन का फॉर्मूला, साइज ऑफ n प्लस वन बाई टू एथ आइटम। तो यहाँ पे n क्या है? तो n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने लोगों का ऑब्जर्वेशन है ये। ठीक है, तो बताइए कितने लोगों का ऑब्जर्वेशन है, तो वो निकालने के लिए n इज समेशन f, जो फ्रीक्वेंसी है उसको सम कर दीजिए। यहाँ पे कितने परसेंट है? तो 24 प्लस 26 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 6 प्लस 30। तो इनको जब आप सम करेंगे आप पाएंगे 122। ये 122 लोगों का डेटा है। ठीक है, तो 122 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 61.5 आइटम, 61.5 आइटम। ठीक है, ये निकला। तो 61.5 आइटम कहाँ पर है? तो अब अगला स्टेप, लास्ट स्टेप मैंने बताया था कि ये जो आया है आपका मीडियन 61.5 आइटम जो आया है, अब इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखेंगे। तो या तो 61.5 हो या उसका जो नेक्स्ट हायर है, ठीक है, उसको देखेंगे। तो नेक्स्ट हायर क्या है? 66 है। और अब 66 के जो करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है दैट इज योर मीडियन, वो मीडियन है। ठीक है, आपका आया है 61.5। तो अब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखेंगे तो या तो आपको 61.5 मिल जाए या उसका जो नेक्स्ट हायर होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होगा ना दैट इज योर मीडियन, वो आपका मीडियन है। ठीक है, और n क्या होता है? n होता है समेशन f, यानी फ्रीक्वेंसी को सम कर दो। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है मीडियन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। ठीक, चलिए आ जाइए कॉन्टिन्यूअस सीरीज पे। अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, डेटा क्लास इंटरवल के फॉर्म में है, तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वहां पे मीडियन इज n बाई टूथ आइटम। ठीक है, साइज ऑफ n बाई टूथ आइटम, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन। ये पहला फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला ये है, मीडियन इज इक्वल्स टू l प्लस n बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ मल्टीप्लाइड बाई आई। ठीक, L क्या है? L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट है L। ठीक है, कैसे अप्लाई होगा अभी मैं बताऊंगी। N तो समझ रहे हैं समेशन F है। ठीक है, CF क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। CF क्या है? जो मीडियन क्लास से पहले की जो क्लास है ना उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है CF। F क्या है? सिंपली फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास F। ठीक है, I क्या है? क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, तो ये सारे आइटम है। चलिए अब एक क्वेश्चन कराती हूँ जिससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको मीडियन कैलकुलेट करना है, आपको ये डेटा दिया गया है, मार्क्स दिए गए हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब दिस इज द फ्रीक्वेंसी, दिस इज द क्लास इंटरवल। ठीक है, तो स्टेप वन क्या है? स्टेप वन है डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, 5 टू 10, 10 टू 15, 15 टू 20, 20 टू 25, ऐसा हमने पूरा ये और फिर उसके बाद ये डेटा अरेंज कर लिया। ठीक, फिर इसके करस्पॉन्डिंग जो क्वेश्चन में जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो भी आप अरेंज कर लीजिए। तो क्वेश्चन में जो फ्रीक्वेंसी दी गई है हमने यहाँ पे लिख ली। ठीक, उसके बाद चाहे डेटा डिस्क्रीट सीरीज हो चाहे कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो, हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमें अब हम कैलकुलेट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये आ गया 7, 7 प्लस 15 22, 22 plus 24 46, 46 plus 31 77, 77 plus 42 119, 119 plus 30 141, sorry 149, 149 plus 26 175, 175 plus 15 190, 190 plus 10 200, यानी ये 200 लोगों का डेटा है। ठीक है, और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली। अब चलिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है? मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n बाई टू आइटम। तो n कितना है? n इज समेशन f। n क्या होता है? समेशन f होता है। तो ये कैलकुलेट कर लीजिए। तो आप देखेंगे 200
स्टूडेंट का डेटा है ये, तो 200 डिवाइड बाई 2 यानी 100th आइटम। ठीक है, ये आ गया 100th आइटम, यानी मीडियन कहाँ लाई कर रहा है, 100th आइटम पे। ठीक है, अब बताइए ये जो 100th आइटम है ये किस क्लास इंटरवल में लाई करेगा। तो इसके लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखना होगा कि ये जो 100th आइटम है ये कहाँ लाई करेगा। तो 100th आइटम इसमें लाई करेगा। ठीक है, तो ये किस क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है 25 से लेके 30 क्लास इंटरवल में 100th आइटम लाई कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो मीडियन है वो कहाँ लाई कर रहा है, 25 to 30 मीडियन क्लास में। ठीक है, तो अब हम लगाएंगे अपना दूसरा फॉर्मूला मीडियन का। मीडियन इज L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ मल्टीप्लाइड बाई आई, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक, L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, तो आ गया 25। n बाई टू कितना है, 100। CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, तो देखिए प्रीसीडिंग क्लास क्या है, ये है 77। ठीक है, ये आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो कितनी फ्रीक्वेंसी है, 42 है, ये आ गया। आई क्या है, क्लास इंटरवल, तो देखिए क्लास इंटरवल क्या है, 25 से 30 है, क्लास इंटरवल हो गया 5। ठीक, अब सारे फिगर्स को उठा के पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट 27.74। आपका आ जाएगा 27.74, दिस इज द मीडियन। इस तरीके से निकाला जाता है मीडियन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, चलिए, तो ये आपने देखा तीनों ही केसेस में, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कैसे हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला क्या है, n प्लस वन बाई टू एथ आइटम। डिस्क्रीट सीरीज में भी सेम फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के केस में दो फॉर्मूला है, एक है साइज ऑफ n प्लस टू एथ आइटम और दूसरा मीडियन इक्वल्स टू L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ मल्टीप्लाइड बाई आई। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज के केस में। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अभी तक जो मैंने तीनों ही केसेस में मीडियन कैलकुलेट करना सिखाया। अब चलिए देखते हैं, कुछ फायदे हैं, कुछ मेरिट्स हैं, कुछ लिमिटेशन है मीडियन की, जल्दी जल्दी देखेंगे। मीडियन का सबसे पहला बेनिफिट क्या है, मीडियन का सबसे पहला बेनिफिट ये है कि अगर हमारा डेटा ओपन एंडेड क्लास हो, अगर हमारा जो डेटा है वो ओपन एंड क्लास के फॉर्म में है और हमें सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करनी है, देन मीडियन इज द ओनली ऑप्शन। तो उस केस में केवल हम पोजीशन के बेसिस पे सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उस केस में मीडियन बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओपन एंडेड डेटा है तो यहाँ पर हमें सारे वैल्यूज आइटम की नहीं पता होती है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट क्या है, जो एक्सट्रीम वैल्यू डेटा में अगर एक्सट्रीम वैल्यू है तो वो मीडियन को इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती है, जबकि उसी की जगह अगर एवरेज मीन हो तो वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हमारा डेटा में एक्सट्रीम वैल्यूज हो तो मीन बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, लेकिन मीडियन इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए हमारा डेटा है 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक, इसका अगर हम मीडियन की बात करें तो मीडियन इज 30, मिडिल वैल्यू क्या है 30। ठीक है, तो ये देखिए इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है इस एक्सट्रीम वैल्यू, ये जो एक्सट्रीम वैल्यू है ना 150, इससे मीडियन इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम मीन की बात करें तो इसको सम करिए, डिवाइड करिए 5 से, तो आपका मीन कितना आएगा 50। तो मीन देखिए बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है मीन पे, तो वही मीन एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होता है ज्यादा। तीसरा इसका बेनिफिट क्या है, ये जो मीडियन मेथड है, ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने का ये जो मीडियन मेथड है, ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है उस केस में जहां पे वी हैव क्वालिटेटिव डेटा, जहां पे हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा हो। ठीक है, जहां पे कुछ रैंक्स गिवन हो, कुछ स्कोर गिवन हो, तो उस केस में मीडियन एक अच्छा ऑप्शन है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। ठीक, दिस इज द थर्ड बेनिफिट। फोर्थ बेनिफिट ये है कि मीडियन को हम ग्राफ से भी डिटरमाइन कर सकते हैं, मीडियन कैन बी डिटरमाइन ग्राफिकली, जबकि जो मीन, एवरेज मीन, वेटेड मीन इससे पहले हमने पढ़ा था, उसे हम ग्राफ से नहीं डिटरमाइन कर सकते। ठीक है, तो ये चार बेनिफिट्स हैं मीडियन के। अब कुछ कमियां भी हैं मीडियन की। सबसे पहली कमी मीडियन की क्या है कि मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें डेटा को अरेंज करना पड़ता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जबकि एवरेज निकालने के लिए ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। दूसरी लिमिटेशन मीडियन की ये है कि मीडियन पे कोई हम एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने एवरेज के केस में पढ़ा था कि अगर हमें दो ग्रुप ऑफ डेटा दिया गया है, उनका एवरेज अगर हमें पता है तो हम इनका कंबाइंड एवरेज पता कर सकते हैं।
ठीक है। लेकिन मीडियन के केस में ऐसा नहीं होता है कि आपको मीडियन इसका पता है, इसका पता है, तो आप कंबाइंड मीडियन पता कर लें, ऐसा नहीं कर सकते। तो एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट मीडियन पे नहीं होता है। दिस इज द सेकेंड लिमिटेशन। तीसरी लिमिटेशन मीडियन की ये है कि मीडियन जो होता है इन सम केसेस कैनॉट बी कंप्यूटेड एग्जैक्टली एज द मीन। मीन के केस में आप मीन एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मीडियन के केस में जब हमारा डेटा इवन हो तब हम मीडियन एग्जैक्टली नहीं पता कर सकते हैं। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो दो मिडिल पॉइंट है उनका एवरेज लेना पड़ता है। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड लिमिटेशन ऑफ मीडियन, राइट। तो ये तीन लिमिटेशन थी मीडियन की। अब जल्दी से देख लेते हैं कुछ मीडियन के अलावा, ठीक है, कुछ और भी पोजिशनल मेजर्स हैं जो यूज में आते हैं। ठीक है, बिसाइड्स मीडियन देयर आर अदर मेजर्स टू। कुछ दूसरे मेजर्स भी हैं जो डेटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं? क्वार्टाइल, डेक्टाइल, परसेंटाइल। ठीक है, ये कुछ और भी मेजर्स हैं जो डेटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये जो क्वार्टाइल है, नाम से ही समझ में आ रहा है, क्वार्टर यानी ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये जो क्वार्टर है ये वो वेरिएंट है जो डिवाइड करता है टोटल फ्रीक्वेंसी को 4 इक्वल पार्ट में। ठीक है, और जो डेक्टाइल है वो क्या करता है, टोटल फ्रीक्वेंसी को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जो परसेंटाइल है वो टोटल फ्रीक्वेंसी को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये कुछ और पोजिशनल मेजर्स हैं जो यूज होते हैं मीडियन के अलावा। ठीक है, जिसमें ये जो परसेंटाइल है ये आपने बहुत सुना होगा। परसेंटाइल आजकल जो ये जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो रहे हैं, जैसे कैट है, मैट है, इन सब के जो रिजल्ट आते हैं, ठीक है, टॉफल है, इन सब के जो रिजल्ट आते हैं वो परसेंटाइल में आते हैं। ठीक है, तो परसेंटाइल में क्या होता है, टोटल फ्रीक्वेंसी को 100 इक्वल पार्ट में परसेंटाइल डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको डायग्राम के फॉर्म में शो किया है। जैसे मीडियन होता है, ये सपोज करिए डेटा है, ये लोएस्ट वैल्यू ऑफ डेटा है, ये हायर वैल्यू ऑफ डेटा है, हाईएस्ट वैल्यू। तो मीडियन क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है इस तरीके से कि 50% आइटम जो है इसकी वैल्यू मीडियन से कम हो, 50% ऑफ वैल्यू की 50% जो आइटम है उनकी वैल्यू मीडियन से ज्यादा हो। तो मीडियन में क्या होता है, वो एक पॉइंट होता है जो सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, ऐसे ही क्वार्टाइल में क्या होता है, क्वार्टाइल में 3 पॉइंट होगा ना जो उसको 4 पार्ट में डिवाइड करेगा। ऐसे ही डेक्टाइल में 9 पॉइंट होंगे जो 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ऐसे ही परसेंटाइल में 99 पॉइंट्स होते हैं जो 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये देखिए क्वार्टाइल है को, तो क्वार्टाइल ये पूरा डेटा है, तो क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो कितने क्वार्टाइल होंगे, 3 क्वार्टाइल होंगे ना, Q1 Q2 Q3। क्वार्टाइल को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, Q1 Q2 Q3। ऐसे ही डेक्टाइल को D से रिप्रेजेंट करते हैं, D1 D2 D3 अप टू D9 ऐसे। तो ये डेटा को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो अगर हम क्वार्टाइल की बात करें तो क्वार्टाइल 3 होते हैं, Q1 Q2 Q3, डेक्टाइल 9 होते हैं और परसेंटाइल 99 होते हैं। ठीक है, और इनके पीछे ऐसे 1 2 3 लगाया जाता है, Q1 Q2 Q3, D1 D2 D3, P1 P2 P3 लेके P99। ठीक है, तो इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वार्टाइल में देखिए 25% डेटा इधर है, Q1 की अगर हम बात करें तो Q1 से कम 25% डेटा है और Q1 से ज्यादा 75% डेटा है। Q3 की बात करें तो Q3 से कम 75% डेटा है और Q3 से ज्यादा 25% डेटा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी पोजिशनल मेजर्स हैं। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टैट्स में, तो ये जो क्वार्टाइल होता है ना ये बहुत यूज होता है। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टैट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है क्वार्टाइल का ये बहुत यूज होता है। एज कंपेयर टू डेक्टाइल एंड परसेंटाइल के कंपेयर में क्वार्टाइल का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अच्छा, ये जो क्वार्टाइल है, ये एक मिनट वापस यहाँ पे आते हैं। क्वार्टाइल में Q1 तो समझ में आ रहा है, ये जो Q2 है एक मिनट देख के बताइए, ये जो Q2 है दिस इज सेम एज मीडियन ना। ये जो Q2 है दिस इज सेम एज मीडियन, क्योंकि Q2 के लेफ्ट हैंड साइड में 50% डेटा फॉल कर रहा है और राइट हैंड साइड में 50% डेटा फॉल कर रहा है। तो दिस इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो Q2 इज सेम एज मीडियन। तो वही देखिए यहाँ पे लिखा है कि 3 क्वार्टाइल में जो सेकेंड क्वार्टाइल होता है Q2 दिस इज सेम एज मीडियन, ये मीडियन होता है। ठीक है, और जैसा क्वार्टाइल होता है वैसे ही 3 और कॉन्सेप्ट भी हैं। ठीक है, पेंटाइल, ये आपको बस पता होना चाहिए, क्योंकि आप में से काफी बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं।
ठीक है, तो बस आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये टर्म भी बता रही हूँ। पेंटाइल होता है जो डेटा को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, सेप्टाइल होता है जो 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ऑक्टाइल होता है जो 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। लेकिन ये रेयरली यूज होते हैं, बट कभी कभार यूज होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पेंटाइल, सेप्टाइल, ऑक्टाइल, डेक्टाइल, परसेंटाइल और क्वार्टाइल, ठीक है, और मीडियन तो है ही। तो ये कुछ और पोजिशनल मेजर हैं जो यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये जो क्वार्टाइल है, परसेंटाइल है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एकदम सेम वही लॉजिक है जैसे हमने मीडियन कैलकुलेट किया था, सेम वही लॉजिक यूज होगा। Q1 आपको निकालना है। अच्छा, सबसे पहले तो वहां पर हम यूज करते थे, मीडियन की बात थी ना, तो हम यूज करते थे n+1/2 या n/2, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के केस में n/2, क्योंकि वो मीडियन था। ठीक है, वो 2 पार्ट में डिवाइड करता था डेटा को। ये क्वार्टाइल है, 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो हम यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। डेक्टाइल होगा 10 से डिवाइड करेंगे, परसेंटाइल होगा 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये है। तो फॉर्मूला क्या होगा? Q1 अगर निकालना है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन या डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन के केस में, Q1 निकालना है तो क्या होगा फॉर्मूला? साइज ऑफ n+1/4, साइज ऑफ n+1/4 आइटम। ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज है यानी साइज ऑफ n/4 आइटम, Q1 निकालना है तो। ठीक है, और अगर इसी की जगह Q3 निकालना है तो क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो Q1 आप निकाल रहे थे उसी को 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइज ऑफ 3n+1/4 आइटम। ठीक है, ये इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के केस में। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात करें तो Q3 क्या होगा? साइज ऑफ 3n/4 आइटम। ठीक, Q3। अब अगर D4, अगर D4 डेक्टाइल भी समझ लेते हैं कैसे निकालेंगे। डेक्टाइल निकालना है तो बताए थे ना 10 से डिवाइड करेंगे, और D4 निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इंडिविजुअल या डिस्क्रीट सीरीज के केस में अगर आपको D4 निकालना है तो क्या होगा? साइज ऑफ 4n+1/10। ठीक है, D5 निकालना है तो यहाँ पे 5 कर देंगे, D6 निकालना है तो यहाँ पे 6 कर देंगे। ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के केस में अगर D4 निकालना है तो साइज ऑफ 4n/10। ठीक है, अगर D5 निकालना है तो यहाँ 5 कर देंगे, 6 निकालना है तो 6 कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे। और अगर परसेंटाइल्स निकालने हैं आपको, D60 सपोज करिए निकालना है, तो मैंने बताया था परसेंटाइल के केस में 100 से डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 60 निकालना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 70 निकालना है 70 से मल्टीप्लाई करिए, 80 निकालना है 80 से मल्टीप्लाई करिए। तो P60 निकालना है तो साइज ऑफ 60n+1/100, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के केस में। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के केस में क्या करेंगे? 60n/100। ठीक है, तो इस तरीके से निकाला जाएगा परसेंटाइल, डेक्टाइल, क्वार्टाइल। ठीक है, लॉजिक एकदम सेम है, जैसे मीडियन में निकालते थे वैसे ही करेंगे। ठीक है, आई होप आपको आज मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आप लोगों के कमेंट का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। और मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए, मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगी मोड। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।